headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। अवैध खदान में गिरे बालक करण के परिवार वालों की मदद के लिए उठे कई हाथ। विधायक ने सरकारी मदद कर दिया आश्वासन। एसपी के निर्देश पर मुफस्सिल थाना प्रभारी ने परिवार को कंबल और खाद्य सामग्री करवाई उपलब्ध। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने से मिले 300 करोड़ नकदी पर भाजपा हुई हमलावर। हेमंत सोरेन सरकार और कांग्रेस के खिलाफ रविवार को शहर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का किया ऐलान। डॉक्टर सरफराज अहमद के शहजादे ने गांडे विधानसभा क्षेत्र की जनता से की मुलाकात। लोगों ने खूब किया स्वागत। और माउंट लिटरा अनमोल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने पारसनाथ पर्वत का किया भ्रमण। जैन तीर्थ नगरी से भी हुए अवगत। बनियाडीह जंगल में भीड़ तोड़ने के दरमियान बंद पड़े अवैध खदान में गिरने से गरीब बालक करण की मौत के बाद इस गरीब परिवार की मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं। सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने करण के परिवार से मिलकर सरकार के स्तर से मुआवजा दिलवाने की घोषणा की है। वहीं एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर पुलिस परिवार की तरफ से मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान भी पीड़ित परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे। इस दौरान मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और अनाज भी उपलब्ध करवाया, जबकि अंचलाधिकारी मोहम्मद असलम भी इस परिवार से मिले, मृतक की माता से बात की और आवश्यक सहयोग करने की भी बात इस दौरान की है। शनिवार की सुबह सबसे पहले विधायक सुदिव्य कुमार पीड़ित परिवार के घर पहुंचे थे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी ली और मदद का भरोसा दिया। वहीं एसपी के निर्देश पर पहुंचे थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने परिवार को कंबल के साथ खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई और कहा कि इस दुख की घड़ी में पुलिस परिवार पूरी तरह साथ में खड़ा है, हर संभव मदद की जाएगी। वहीं दोपहर में झारखंड कुलियरी मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हरगौरी साहू, सचिव तेजलाल मंडल के साथ जगत पासवान पहुंचे और पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए की मदद राशि दी। इस दौरान वार्ड पार्षद अशोक रजक हर वक्त मौजूद थे। यहां मजदूर नेताओं ने कहा कि घटना काफी दुखद है, परिवार के साथ यूनियन खड़ी है। लगवा वाला ये वाला है ना ये भी तो सरकारी है ना बगल में। तो कौन स्कूल में पढ़ेगा बोलो? जो बेचारे थाना के पीछे तो तुम लोग कब आएगा? सोमवार के आएगा थाना? कहाँ है? एक और बच्चा है तो क्या हो गया? इधर उधर घूमने चला गया, नतीजा क्या हुआ देख लिए। भगवान न करे किसी के साथ हो, इनके साथ तो घटना घटे, लेकिन आज से अभी से आप लोग सारे बच्चे को अपने स्कूल में है ना। और इन तीनों काम कर दिया, सोमवार को थाना में, ठीक है। प्रशासन की तरफ से जो भी होगा और हम लोग मदद करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास आदमी भी नहीं है ना, कोई करने वाला नहीं है। यदि आप कुछ बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, जैसे मेरे थाना के अगल बगल में कोई दुकान है लगाना उगाना, सब्जी लगाना होना चाहते हैं तो हम लोग की तरफ से आपको मदद करेंगे, ठीक है ना। ताकि आप अपने बाल बच्चों को सही से भरण पोषण पढ़ा लिखा सकें, ठीक है। और भी हम लोग मदद करेंगे, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू। ठीक है, सारा पाँचों कंबल अपने पास है ना, ये आपके लिए है, ठीक है। अच्छा वहाँ पर बहुत अच्छा कर लो बेटा। हाँ ठीक, खुश रहो बप्पा। रोइए मत, रोना नहीं है बेटे। तो क्षतिपूर्ति तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन फिर भी हम लोग से जितना बन सकेगा पुलिस की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ए बाबू राशन उतारो। अभी तो वही बात हुआ तो मामा ये प्रीत, जैसा कि आप लोग को सब मालूम है कि कल एक बच्चे का अचानक डेथ हो गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है उसे बाहर किया गया और परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उनके निगरानी में यानी मदद के तौर पर कुछ खाद्य सामग्रियाँ और कुछ ठंडे को लेकर कंबल की मदद की गई है, ताकि पीड़ित परिवार जो है भरण पोषण अपना कर सके और इनको भविष्य में भी जितनी भी ज़रूरत होगी वो पुलिस स्तर से इनकी मदद की जाएगी। और सारे स्थानीय लोगों से भी, जनप्रतिनिधि लोगों से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि इस परिवार को आर्थिक रूप से मदद करें, ताकि ये कुछ स्वावलंबी बन के कुछ काम कर सकें। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी रेड के दौरान मिले 300 करोड़ नकदी मामले में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी समेत झारखंड में उनके समर्थक में बने हेमंत सोरेन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। गिरिडीह जिला पार्टी कार्यालय में भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 300 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामदगी मामले में प्रदेश के हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफा की मांग की है। मौके पर जमुना विधायक केदार हाजरा और प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि मामले को लेकर रविवार को स्थानीय भाजपा इकाई शहर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगी, जिसमें हजारों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि साहू के ठिकानों से बरामद 300 करोड़ नकदी बरामदगी है। आईटी की कार्रवाई में अभी और नकदी बरामद होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार लूट खसोट में जुटी हुई है। इस नकदी बरामदगी में साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस जिसे अपना सहयोगी बनती है उसे भी भ्रष्टाचारी बना देती है। इसलिए हेमंत सरकार को तत्काल धीरज साहू मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए। उनकी खामोशी भी इस नकदी बरामदगी में बहुत सवाल खड़े कर रही है। हेमंत सरकार के गरीबों वाली सरकार होने का मुखौटा भी सामने आ गया है। प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, जिला प्रभारी संदीप डंगाइज, सुभाष चंद्र सिन्हा, दिलीप वर्मा समेत कई नेता शामिल थे। देश के चौथे स्तंभ हैं, लगातार सच को दिखाने का आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। पानी दीजिए, जो पानी विधायक जी बताए कि जहाँ भी कार्रवाई हो रहा है वहाँ पर नोट का बंडल, नोट का बैग का भंडार निकल रहा है। पद यात्रा करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी की मांग है। मोदल में बड़ा इधर आ जाइए, इधर आइए, हेमंत सरकार जब से झारखंड में आई है तब से ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके सहयोगी कांग्रेस के लोग आज धीरज साहू के साथ 300 करोड़ रुपया बरामद हुआ, उससे भी ऊपर है। ये न सिर्फ धीरज साहू कांग्रेस का है बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसमें संलिप्त है। और हम लोग चाहते हैं आज के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि इन सारे दोषियों पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक एक दोषियों पर उचित कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो, जेल भेजा जाए। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मंतव्य आया है कि एक भी दोषी को, भ्रष्टाचारियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड राज्य के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस के सांसद श्री धीरज साहू के यहाँ आईटी के द्वारा जो छापामारी हुआ
उसमें भ्रष्टाचार के लगभग 300 करोड़ रुपये आईटी ने छापामारी के माध्यम से प्राप्त किया है। और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के लिए रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का आज कोई नई बात नहीं है, यह पुराना रिकॉर्ड है। और भारत में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का जननी रहा है, भ्रष्टाचार के जननी और संरक्षक भी रहा है, चाहे इसके साथ जो भी पार्टियां गठबंधन में रहा हो, जेएमएम, आरजेडी, वो इनका संरक्षक रहा है कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हो या इसके क्षेत्रीय पार्टी जो सांसद विधायक हैं, सभी भ्रष्टाचार में अकंठ रूप से डूबे हुए हैं। और नेशनल हेराल्ड मामले में भी 750 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त किया था, जिस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इसके जब शीर्ष नेतृत्व बेल पर हों और इनके कई सांसद आज घेरे में, इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी करप्शन का जननी रहा है। और नोट इतना मिला है कि मशीन भी फैल कर जा रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे। ये बात स्पष्ट है कि इतना बड़ा रकम केवल धीरज साहू जी का नहीं। इस राशि में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, हम लोग को कहने में कहीं गुरेज नहीं है, गांधी परिवार का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का और राज्य के मुख्यमंत्री का और सत्ता दल में जो शामिल नेता हैं, उन सारे लोगों का पैसा है। वो एक व्यक्ति इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी राशि नहीं रख सकता। दूसरी बात है कि धीरज साहू जी सांसद हैं और 3 बार के सांसद हैं। उनको ये पता है कि अगर इतना बड़ा पैसा उनके पास पहले से होता तो निश्चित रूप से आयकर रिटर्न डालते हैं वो। उनको इसका सोर्स बताना चाहिए कि भाई ये पैसा उनके पास था तो कहाँ से था। अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये स्पष्ट है कि ये काली कमाई है। अगर उनकी कमाई है तो ये निश्चित रूप से आयकर रिटर्न में होता, जो कि नहीं है। गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के बेटे शाह अहमद ने शनिवार को गांडी विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के कर्णपुरा, घुटिया, चपुआडी और गांडी प्रखंड के घाटकुल, फूलजोड़ी, प्रतापपुर, पहरीडीह, आहारडी के अलावे बहुत सारे गांवों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक के शहजादे होने के कारण उनका खूब स्वागत किया और उनसे मिलकर खुशी जाहिर की। मौके पर शाह अहमद ने कहा कि इस मुलाकात का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। गिरिडीह 2 दिनों के लिए आए हुए थे, इसलिए वह अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मुलाकात करने की इच्छा थी, इसलिए वह ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं और ग्रामीणों से मिलकर उनको काफी अच्छा लग रहा है। आइए ना, बैठिए ना। गाड़ी आगे करना। डॉक्टर सरफराज अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर सरफराज अहमद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बचपन में तो इधर आया करते थे, ये लोग देखते हैं बचपन में भी इनको यहाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि रह रहे हैं कहीं भी देश में, जॉब कर रहे हैं जो भी है, लेकिन जब गिरिडीह आए हैं और लोगों से मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। ये कोशिश करें कि हमेशा लोगों से मिलते हुए रहें और आज इत्तफाकन आगे भी जा रहे हैं। और इस मौके पे यहाँ कर्णपुरा में रुके हैं हम लोग। इनका इंट्रोड्यूस कराइए। ये डॉक्टर सरफराज अहमद के लड़के हैं, इनका नाम साद अहमद हुआ। ये 2 दिन के लिए आए हैं
और इनका मकसद कुछ और नहीं है, ये है कि इनके खेत खलियान जो सरदार साहब ने इतने दिनों से सेवा किया 40 वर्षों तक, उन खेत को देखने के लिए आया है कि हरा भरा है कि नहीं, लोग खुश है कि नहीं, और इनका और कोई चाहत और कोई मंशा नहीं है इनको। इसीलिए आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं और आप लोग दुआ कीजिए कि सेहतमंद रहे और हम लोग के ये इसी तरह जब और अपना खेत खलियान को जो रोपा हुआ है सरदार साहब का बगीचा, उसको देखें और दुआ कीजिए। गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी भोजपुरी फिल्म लव एक्सप्रेस 15 दिसंबर से समस्त भारत के साथ गिरिडीह के सवेरा सिनेमा हॉल और राज धनवार के राजमणि सिनेमा हॉल में भी रिलीज हो रही है। अरे हमार ट्रेन। यह फिल्म श्री चित्रगुप्त फिल्म इंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता नीतीश सिन्हा है। बता दें कि नीतीश सिन्हा गिरिडीह के ही रहने वाले हैं। लव एक्सप्रेस के बाबत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग सबसे बड़े स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद और मुंबई में भी की गई है। उन्होंने गिरिडीह वासियों से अनुरोध किया है कि बड़ी संख्या में आकर फिल्म देखें और अपना प्यार व आशीर्वाद दें। हम मुंबई ना अपना हीरो से मिले जाहल बानी, भोजपुरी फिल्मन की स्टार बियाह करे जात बानी। सॉरी आंटी। ओए, मैं तेनू आंटी दिखती हूँ। हमरा घर में बेटी नहीं के पैदा भइल, बल्कि एगो नागिन पैदा भइल बिया। किरण जी के मोबाइल ऑन भइल बा। रोड से जाती है तो फोन कर, नाकाबंदी करो कर। पता करता तनी ई समय पे पारसनाथ स्टेशन से कवन ट्रेन गुजर रहल बा। कहीं तोहरा मन में कोनो गलत विचार तो नहीं चलत ना? जकरा खातिर अपन दोनों आँख फोड़ लो, उहे काना कहता। लड़का के साथ किरण भागल बिया ना, ओकर पूरा जन्म कुंडली ही बैग में बा। हम पवन जी एक दूसरे से प्यार करेनी। बेटी के डोली ना तहार आरती उठी। यमराज आ गेले। खींच के लो। 5-10 को आदमी बड़े साथे। हम हाथ के लकीर के ना मानेनी विधायक जी। अरे तकदीर तो करो होला जेकर हाथ ना होला। अब जल्दी मुलाकात हुई। अब मुलाकात के साथ मुकालात भी। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। माफ करी मौलवी साहब, हमनी के कोनो जोड़ी उड़ी ना है जा। मान गई तोरा दिमाग के। पानी कौलत होके था, अपन चेहरा भी साफ नजर ना आवेला। फिल्म में तो तू 50-50 गुंडन के मार गिरावेला। ई रियल लाइफ में हम कोनो फाइटर वाइटर ना है। ई बब्बन लाल ऊ ना होवन जिनकरा से हम प्यार कनी। बब्बन लाल बौरबा के अपन दमाद स्वीकार करतानी। तहरा चलते हमार जीवन भर के सपना चकनाचूर हो गइल बा। अरे तू तो हमरा के जियते मार देले बड़े। हमनी के जान खतरे में बा, हमार मदद कर दा आनंद। हमारे स्टेशन आ गइल बा। अब भवन बाबू साथ में भैया था आखिरी स्टेशन तक। बेंगाबाद माउंट लिट्रा अनमोल पब्लिक स्कूल के बच्चे शनिवार को पारसनाथ पर्वत वंदना के लिए मधुबन पहुंचे। इस दौरान बच्चों ने जैन धर्म के बारे में जानकारी हासिल की और जैन धर्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण भी किया। इस दौरान बच्चों ने पारसनाथ पर्वत की भी चढ़ाई की, जिससे बच्चे रोमांचित हो उठे। पर्वत की ऊंचाई चढ़ाई के दौरान बच्चों में खूब उत्साह देखा गया। बच्चे इस प्राकृतिक की सुंदरता को देखकर खूब आनंदित हुए।
पर्वत की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के दौरान बच्चे कुछ देर के लिए वहां आराम करने के लिए भी रुके और वहां आपस में पिकनिक मनाकर खूब मस्ती की। मौके पर प्रिंसिपल खुर्शीद अंसारी ने कहा कि बच्चों के मानसिक विकास और इतिहास की प्राचीन धरोहर से परिचित कराने के लिए विद्यालय परिवार के द्वारा मधुबन की इस पावन धरती पर बच्चों को लाया गया था, ताकि बच्चे भारत के इस पवित्र स्थल का दर्शन कर इसे ज्ञान हासिल करें। मौके पर स्कूल के शिक्षक रुपेश कुमार, अमन कुमार, देव कुमार, अंजलि कुमारी, काजल कुमारी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। लिखा अनमोल पब्लिक स्कूल की ओर से बच्चों को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पावन धरती पर लाया गया। झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ में घुमाया गया और पार्श्वनाथ के बारे में बताया गया बच्चों को। मानसिक अनमोल पब्लिक स्कूल ऐसे कार्यक्रम हमेशा करते हैं। गिरिडीह जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का 77वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, बलराम यादव, मदन विश्वकर्मा समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी के तस्वीर के सामने केक काटकर सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। मौके पर धनंजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी त्याग की मूर्ति है। उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का त्याग कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक उपदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग आज भी सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। सोनिया गांधी का नेतृत्व भारत को एक नए युग में ले जाएगा। आज भले ही लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी ने इस देश के लिए जितना बड़ा बलिदान दिया है, दूसरे लोग ऐसा करने से पहले लाख बार सोचेंगे। मुझे बना रहा घुमा दो पूरा और नजदीक नजदीक आ जाओ। आइए सभी पदाधिकारी और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ है और हम लोग श्रीमती सोनिया गांधी जी का आज 77वां जन्मदिन केक काट के हम लोग बनाए हैं। सोनिया गांधी एक त्याग की मूर्ति है। इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो पद को पाने के बाद भी ठुकरा दिया करते हैं। आज भी पार्टी इनके मार्गदर्शन में मजबूती के साथ खड़ी है। हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि आने वाले जो 2024 का जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जोशी बोस बालिका उच्च विद्यालय में लिंग आधारित भेदभाव समाज में इसका प्रचलन और लिंग भेद के दुष्परिणामों को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम को लेकर विद्यालय में सीसीए प्रभारी राकेश कुमार और संध्या संथालिया के साथ शिक्षक अख्तर अंसारी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें श्रेया और साक्षी के लिंग भेद पर आधारित गीत ने पूरे विद्यालय परिवार को भावुक कर दिया। वहीं हिंदी और अंग्रेजी में अलीशा परवीन, निधि कुमारी, मासूम परवीन और आयशा प्रवीण ने लिंग विभेद, समाज में इसके प्रचलन और इसके दुष्परिणाम को लेकर अपने विचार रखे। वहीं नाटक के माध्यम से बालिका शिक्षा, घरों में लड़के और लड़कियों के बीच के विभेद और समाज में लड़के और लड़कियों को अलग अलग नज़रिए से देखने और उसके दुष्परिणामों को लेकर एक नाटक का मंचन किया गया। चित्रकला के माध्यम से इस विभेद को छात्राओं ने प्रदर्शित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान समाज लिंग विभेद को कानूनी रूप से मान्यता नहीं है, लेकिन आज भी पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कहीं न कहीं लिंग पर आधारित भेदभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। इसका दुष्परिणाम समाज और राष्ट्र की उन्नति में बाधा के रूप में दिखाई देती है।
कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष रूप से इसमें आज छात्राओं ने अपने अंदर जो टैलेंट था उनके गीतों के माध्यम से, लिंग भेद और इसके दुष्परिणाम, निबंध के माध्यम से और तो और दो नाटकों के माध्यम से लिंग भेद और इसके दुष्परिणाम को लेकर जो लोगों को जगाया, काबिले तारीफ थी। छात्राओं के गीत और फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी में उनके उद्बोधन जो कहीं न कहीं ये दिखाते हैं ये बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। बस हमें अपने नज़र और नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से ये कदम से कदम मिलाकर समाज राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। आज विद्यालय में लिंग भेद पर आधारित भेदभाव को लेकर एक बृहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विशेष रूप से इसमें आज छात्राओं ने अपने अंदर जो टैलेंट था उनके गीतों के माध्यम से, लिंग भेद और इसके दुष्परिणाम, निबंध के माध्यम से और तो और दो नाटकों के माध्यम से लिंग भेद और इसके दुष्परिणाम को लेकर जो लोगों को जगाया, काबिले तारीफ थी। छात्राओं के गीत और फर्राटेदार अंग्रेजी और हिंदी में उनके उद्बोधन जो कहीं न कहीं ये दिखाते हैं ये बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। बस हमें अपने नज़र और नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से ये कदम से कदम मिलाकर समाज राष्ट्र का नाम ऊंचा करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शनिवार को धनवार प्रखंड के बरजू और बगोदा प्रखंड के जर्मनी पश्चिमी पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, जनधन योजना, वंधन योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, फसल बीमा योजना, पीएम कृषि सम्मान निधि योजना, जल जीवन मिशन, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, गरीब कल्याण योजना, पोषण अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जन औषधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना व अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई और इसके लाभ के बारे में बताया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे वंचित लोगों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित करना है, साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आम लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की एक अनोखी पहल है। इसका लाभ हर किसी को उठाना चाहिए। साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुंच नहीं हो सकी है उन ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।